गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बाकी स्वागत है आपका एजी फिजिक्स बाय विकास शर्मा। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर चैप्टर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम कल मॉर्निंग में हमने कूलाम के बल का सदिश निरूपण पढ़ाया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र। थोड़ा टॉपिक दोस्तों ऐसा ही था तो मैंने इसको लिख दिया है, नॉर्मल है, याद करने वाला है, रट्टे मारने वाला है, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको फिर भी समझा देता हूँ। फिर एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, किसी आवेश के परिवेश में, मान लो हम कोई किसी आवेश का जो परिवेश होता है दोस्तों, उसमें कोई हम उसके जैसा ही कोई आवेश लेकर आते हैं तो क्या करता है, यहाँ उस पर बल लगाएगा, नॉर्मल सी बात है। और जो वो बल लगाता है उसको ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, किसी आवेश के परिवेश में वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उस आवेश का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई आवेश Q है और यहाँ पर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो नॉर्मल की बात है, इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, विद्युत बल लगाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये एरिया क्या बोलेगा, इसका विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मान लो ये कोई आवेश है, यहाँ पर मैं कोई आवेश दूसरा आवेश क्या हूं नोट लेकर आता हूं, इसको क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश बोलते हैं दोस्तों। जो है विद्युत, मान लो कहीं दूसरा आवेश रखा है, उसका परीक्षण करने के लिए जो आवेश लेकर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, छोटा परीक्षण आवेश क्यों नोट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, कोई आवेश था, उस पर विद्युत क्षेत्र है, उसमें हम कोई छोटा परीक्षण, कोई क्या नोट छोटा परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, तो ये क्या होता है, इसका फोर्स लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है किसी आवेश विन्यास के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश क्यों नोट को इस बिंदु के पास रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए गए बल को उस आवेश के परिमाण द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखो ये तो होगा बल, ये इसका परिमाण होगा क्यू नोट, जो हमें परीक्षण आवेश लेकर आए, इन दोनों को विभाजित किया तो क्या आ गया, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जो छोटा सा डेरिवेशन है वो करेंगे, ले लीजिए दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने, इसको रफ कर देता हूं मैं। दोस्तों एक छोटा सा डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या मानते हैं कि कोई क्या आवेश है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है, इससे r दूरी पर क्या रखा है, एक बिंदु P रखा है, और यहां हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इस पॉइंट पे। तो हमें इस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या नोट आवेश मान लेते हैं, जो क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र। क्लियर है दोस्तों, बाकी इस बात को हम लिख लेते हैं, माना एक धनात्मक आवेश Q है जिसके विद्युत क्षेत्र
में इससे और दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तब इस बिंदु P पर हम एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मान लिया हमने Q नॉट जो एक छोटा सा धनात्मक परीक्षण आवेश है, क्योंकि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, तो नॉर्मल की बात है। इस पर फोर्स लगाई गई लगाया, तब फोर्स लगा रहा है तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, देखो दोस्तों एक चीज बताऊं आपको, ये हमारे समझ में आना चाहिए, फिर तो ये कहानी लिखनी है, और जितनी बड़ी हम कहानी लिख देंगे उतने ज्यादा हमें नंबर मिलेंगे, नॉर्मल सी बात होती है। ठीक है, तो ये चित्र समझ में आना चाहिए कि ये है क्या, और बस ये नॉर्मल सी बात है, किताबों में से जल्दी से समझ नहीं आता। अगर आपको कोई अच्छे तरीके से समझा रहा है तो आपको एकदम से समझ में आ जाता है, और अगर आपने समझ लिया तो ये कहानी है बस। फिर आपको लिखने जितनी जल्दी लिखोगे, इतनी ज्यादा बना के लिखोगे, उतने ज्यादा नंबर है, साफ साफ लिखोगे। ठीक है दोस्तों, तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम होता है। माना दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी r है, तो वहां पे कूलाम का नियम निकल के आता है। यहाँ पे दो बिंदु आवेश है, क्या है, Q और Q नॉट, तो इनकी जगह Q और Q नॉट रख लेते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से EP बराबर क्या है, F अपॉन Q नॉट, ये क्या है, समीकरण 2। तो देखो ये F का मान हम इसमें रख देंगे दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया, EP बराबर आ गया, F का मान रखा K Q नॉट बटे R स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कट गया, EP बराबर क्या आ गया, K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम नियतांक मान ले दोस्तों, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो इसको अगर हम नियतांक मान ले K को, तो EP विद्युत क्रमानुपाती किसकी हो जाएगा, 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम EP और R में ग्राफ खींचे, अगर EP और R में ग्राफ खींचे, तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, EP और R में दोस्तों जो विद्युत क्रमानुपाती का ग्राफ होता है वो ऐसे आता है। ठीक है, और अगर EP और 1 अपॉन R स्क्वायर में ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा, समानुपाती का ग्राफ ऐसा आता है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई जो मैंने आपको बताई। देखो EP विद्युत क्रमानुपाती है 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर के तो विद्युत क्रमानुपाती, लेकिन 1 अपॉन R स्क्वायर के क्या है, समानुपाती। तो ये क्या है, विद्युत क्रमानुपाती का ग्राफ एक वक्र के रूप में आता है और समानुपाती का ग्राफ सीधा आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ग्राफ भी खींचने के लिए बोले तो नॉर्मल सी बात है, आप ग्राफ खींच दोगे। तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ज्यादा।
न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको करा दूंगा साथ के साथ में। ठीक है दोस्तों, बाकी जो हमारा सेशन था वो आज का यहीं तक था। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से दोस्तों। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका आराम से। दोस्तों मैं आपको मॉर्निंग में भी बोला था दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारी वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी वीडियोस को शेयर करना है दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, बाकी हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना सा प्रयास करना है दोस्तों। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप हमारे लिए इतना सा प्रयास करना है। और ये भी आप लोगों के लिए या आपके उन फ्रेंड्स लोगों के लिए है या जो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि हर कोई कहाँ जाएंगे यार ट्यूशन पढ़ने, ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है हम पढ़ा रहे हैं, तो यार अच्छी बात है कि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी थैंक यू वेरी मच।